भारतीय संस्कृति के ऊपर अगर दाग लगाने का किसी ने काम किया है तो वो ये रणवीर इलाहाबादिया ने किया है। जब ऐसे शोज आते हैं तो इनका बहिष्कार क्यों नहीं किया जाता? कुछ दिन पहले तो वीडियो डाल रहा है पूजा पाठ की, देन उसके 2 दिन बाद ही वो इतनी वल्गैरिटी दिखा रहा है। व्यूज पाने के लिए हमारे सनातन धर्म की, हमारी संस्कृति की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रणवीर इलाहाबादिया आज क्यों रो रहा है? आज क्या आवश्यकता हो गई? उस समय तो बहुत खिलखिला करके हंस रहा था। जितने भी ऐसे यूट्यूबर्स हैं इन सबके ऊपर बैन लगना चाहिए। तुम भारत माता को माता कहते हो, तुम गाय माता को माता कहते हो, लेकिन तुम्हारा ये ब्राह्मण, तुम्हारा ये सनातन को मानने वाला अपनी माँ के लिए क्या टिप्पणी कर रहा है वो भी तो देख लो। ऐसे शोज को बैन होना चाहिए, ऐसे शोज के लिए कानून बनना चाहिए, एक सेंसर बोर्ड इनके लिए भी बनना चाहिए। परमानेंट ऐसे लोगों को भेज दो, नहीं तो ये भारत के अंदर गंदगी फैलाने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। अगर आज इसको नहीं रोकेंगे तो 10 और ऐसे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाएंगे देश के अंदर। जो नमूने ऐसे आकर के माँ और बाप के ऊपर टिप्पणियां करते हैं उनको तो खदेड़ देना चाहिए आकर के। और जो नमूना खड़ा होकर सुनता है, हंस रहा है, अगर मैं उसकी जगह होता जूता उतार के मारता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रियल फैक्ट न्यूज। मैं हूं मोहित तोमर और आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं रणवीर इलाहाबादिया के उस विवादित बयान को लेकर। इसने पूरे देश में लोगों की जन भावनाओं को आहत किया है और लोग नाराज हैं और खुलकर अपनी नाराजगी सोशल मीडिया के जरिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए जाहिर कर रहे हैं और अब पुलिस भी मामले में कार्रवाई कर रही है। ये रणवीर इलाहाबादिया वाला जो इतना मुद्दा गर्म है, जो इतना विवादित बयान माता पिता को लेकर उसने दिया है, एक यूट्यूब पे एक शो आता है और उस शो में कही गई वाहियात बात लोगों को इतना हर्ट किया है। आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, भारत की एक अपनी पहचान है और उसकी वो पहचान है भारतीय संस्कृति जी, जिससे भारत विदेशों तक में जाना जाता है। उस भारतीय संस्कृति के ऊपर अगर दाग लगाने का किसी ने काम किया है तो वो ये रणवीर इलाहाबादिया ने किया है। इससे मतलब जरा भी संकोच नहीं हुआ कि मतलब एक व्यूज पाने के लिए आप कितनी निचले हद तक पहुंच रहे हैं। माँ जो जननी है, जिन्हें तुम्हें जन्म दिया है, उसके ऊपर आप ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं और हंस रहे हैं उसके बाद खिलखिला करके। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर तो पहले कानून को सख्त अपनाना चाहिए। हमारे देश के अंदर जब मूवीज आती है ना, चाहे वो कश्मीर फाइल्स उठा लो, चाहे केरला फाइल्स उठा लो, चाहे अभी वो अपना उसके ऊपर जो गुजरात में दंगे हुए थे उसको, उसके ऊपर मूवी बनी, उसको उठा लो, इमरजेंसी उठा लो, इनके ऊपर तो पूरे विपक्ष के नेता आ जाते हैं कि माहौल खराब हो जाएगा देश का, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बट जब ऐसे शोज आते हैं तो इनका बहिष्कार क्यों नहीं किया जाता, ये इनसे कोई पूछे। और मैं तो कहता हूँ रणवीर इलाहाबादिया के ऊपर ऐसा ठोस एक्शन होना चाहिए कि आने वाले और लोग जो ओपन माइंडेड होने का सोच रहे हैं वो रुक जाएं देश के अंदर। रणवीर इलाहाबादिया जो एक सम्मानित एक यूट्यूबर हैं, उनको सम्मान देश के प्रधानमंत्री ने दिया था, उसके बाद इस तरह की वल्गर बात उन्होंने यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे की है। करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब यूट्यूब पर भी सेंसरशिप लगाने का समय आ गया है? बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। तो सरकार को इस पर किस तरह के कदम उठाने की सख्त जरूरत है? इसके ऊपर पहले तो एक कानून बनाना चाहिए। सेंसर बोर्ड, जैसे बॉलीवुड की कोई भी मूवीज आती है भारत के अंदर, किसी भी उसकी सेंसर बोर्ड है ना, इसके ऊपर भी होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सरकारों को देखना चाहिए। हम सरकारें चुनते हैं, अपने लिए एक अच्छा कानून बनवाएं, अपने देश का विकास करें, अपने राष्ट्र का सम्मान बनाए। अगर आप देखें यूट्यूब एक ऐसी चीज है, इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज है जिसको आजकल छोटे छोटे बच्चे भी देखना पसंद करते हैं। वो खाना तक नहीं खाते आजकल भारत के अंदर, ऐसा दौर आ गया कि उनके हाथ में। आप सोचिए, जब वो बच्चे अगर उस चीज को देख रहे हैं और ऐसी वीडियोस उनके सामने आती है तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और अगर ऐसे यूट्यूबर होंगे जिनको हमने ही सेलिब्रिटी बनाया और वो ही हमारी संस्कृति को धार कर रहे हैं, तो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों पे क्या आहत होगी। हम दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर तो 2 मिनट के अंदर उंगली उठा देते हैं कि इन्होंने हमारे धर्म को लेकर के, हमारी संस्कृति को लेकर के ऐसी टिप्पणी कर दी। लेकिन अगर कोई हिंदू जो कुछ दिन पहले तो वीडियो डाल रहा है पूजा पाठ की, ठीक है जी, वो दिखा रहे हैं कि भाई मैं कितना बड़ा सनातनी हूं, मैं कितना बड़ा हिंदू, देन उसके 2 दिन बाद ही वो इतनी वल्गैरिटी दिखा रहा है, इतनी अभद्र टिप्पणी कर रहा है। और किसके लिए कर रहा है? माँ के लिए कर रहा है, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया। और मैं तो सोचता हूँ कि ऐसे लोग अपने घर में जाकर के अपने माँ बाप से, बहनों से नजरें कैसे मिलाते होंगे। हमने देखा है रणवीर इलाहाबादिया, जब ये पूरा विवाद जब वायरल हुआ सोशल मीडिया पे और चौतरफा बदनामी झेलनी पड़ी, उसके बाद आया, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा। क्या माफी मांगने से काम चल जाएगा? नहीं नहीं नहीं, अब माफी मांगने का कुछ नहीं होगा, ये आपको सोचना चाहिए था। और ये आपने एक टिप्पणी नहीं करी है, आपने देखा होगा ये 2-3 टिप्पणियां ऐसी कर चुके थे। चाहे वो 2 करोड़ का उसको ऑफर दे रहे थे, एक लड़की जो आया हुआ था वहां पे, और एक बार इन्होंने बोला कि भाई साइज को लेकर के भी इन्होंने बात कर दी। उसके बाद भी मतलब ये अकेले नहीं थे, इनके साथ एक महिला है, महिला मखीजा, उन्हें देखिए। अरे तुम महिलाओं के लिए तो हमारे प्रधानमंत्री तक बोल रहे हैं
कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सुरक्षा, महिला सुरक्षा, आए दिन पोस्टर लगे हुए हैं, हर ऑटो के पीछे दिख जाएगा आपको, हर 3 बस के पीछे दिख जाएगा। उसके बाद अगर एक महिला ऐसी टिप्पणी कर रही है और बोल रही है भाई ओपन माइंडेड लोग हैं, हमने तो उनके लिए बनाई, तो पूरा भारत तो ओपन माइंडेड नहीं है। जिनका कल्चर है ये फॉरेन कंट्री के अंदर, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे लंदन हो, चाहे फ्रांस हो, वो लोग महाकुंभ में आकर के स्नान कर रहे हैं, सनातन संस्कृति को अपना रहे हैं, भारतीय सभ्यता को अपना रहे हैं। और ये हमारे देश के अंदर ही कुछ दोगले लोग जो सिर्फ पॉपुलैरिटी पाने के लिए, व्यूज पाने के लिए हमारे सनातन धर्म की, हमारी संस्कृति की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिस शो पर ये कहा गया है इंडियाज गोट टैलेंट नाम का वो शो है, और उस शो के सिर्फ इस एपिसोड में नहीं, अमूमन हर एपिसोड में इसी तरह की वाहियात बातें, इसी तरह की डुअल मीनिंग बातें और इसी तरह की वल्गैरिटी परोसी जाती है। और इस वल्गैरिटी से कितना बुरा प्रभाव युवाओं पर पड़ता है, क्या इस शो के खिलाफ भी किस तरह की कार्रवाई आपको लगता है की जानी चाहिए? बिल्कुल इस शो को बैन करना चाहिए। आज अगर आप एक शो बैन कर दोगे ना, तो आने वाले समय में 10 शो अपने आप रुक जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि पहले एक आता था बताइए सिंगिंग का शो आता था सारेगामापा, उसके बाद कई शो बनने लग गए। ऐसे ही एक आता था कॉमेडी शो, उसके बाद कई कॉमेडी शो आने लगे। तो ये तो भेड़ चाल है। अगर वो आज देखेंगे ना इंडिया गोट टैलेंट की तरह इतना पॉपुलर हो रहा है, इसके व्यूज अच्छे आ रहे हैं, इसकी टीआरपी अच्छी आ रही है, इसको लोग पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे 10 शो और खड़े हो जाएंगे। तो इसी शो को अगर यहीं रोक दिया जाएगा तो मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर हम भारतीय संस्कृति को तो बचाने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, इस शो के जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी है। बेशक रणवीर अलाहाबादिया ने अपनी तरफ से माफी मांग ली है, लेकिन समय रैना जो इस शो को चलाते हैं उनकी तरफ से अभी किसी तरह का माफीनामा सामने नहीं आया है। समय रैना कौन सा दूध के धुले हैं? आप बताइए, समय रैना ने अपने टाइम में कितनी अभद्र टिप्पणियां करी हैं, वो सब जानते हैं। उसके बाद अगर उन्होंने ऐसा शो बनाया है तो लाइव टेलीकास्ट नहीं चल रहा था। उन्होंने जब इसको अपलोड किया, इसको डाला नेशनल टीवी के ऊपर, नेशनल चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, तो उनको समझ नहीं आई थी कि इससे मेरे चैनल की क्या गरिमा रहेगी, इससे मेरी क्या आहत पहुंचेगी, कि गरिमा के ऊपर, मेरे सम्मान के ऊपर नहीं सोचा था। लेकिन उनका उद्देश्य क्या था, जैसे कई लोगों को कहते सुना है ना कि पैसा जो है वो मुर्दे में जान नहीं डालता, बाकी कुछ भी करा लो। तो इन्होंने भी यही सोचा था मेरे पास पैसा अगर कुछ होगा भी तो मैं खरीद लूंगा, सब करूंगा। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जब भारत की जनता जागती है ना, तब पैसा काम नहीं आता, तब पैसा धरा का धरा रह जाता है। और आज इनके साथ भी यही हो रहा है। रणवीर इलाहाबादी आज क्यों रो रहा है? आज क्या आवश्यकता हो गई? उस समय तो बहुत खिलखिला करके हंस रहा था। हाँ। तो ये समय का पहिया है, ये हर समय एक सा नहीं रहता। अगर अभी 12 पे सोई आई है तो वो दोबारा लौट करके भी 12 पे आएगी, सिर्फ 12 पे टिकी नहीं रहेगी। तो ये इनको पहले सोचना चाहिए था। और मैं तो चाहूंगा जितने भी ऐसे यूट्यूबर्स हैं इन सबके ऊपर बैन लगना चाहिए। इन्होंने कहीं भी सिर्फ अपने व्यूज डॉलर कमाने के लिए यूट्यूब से इतनी निचले स्तर पे गिर जाते हैं कि ये लोग केदारनाथ में पहुंच जाते हैं, वहां पर भक्तों के बीच में रीलें बनानी शुरू कर देते हैं, महाकुंभ में चले जाते हैं। भगदड़ जो हुई जिसके अंदर श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, उसके ऊपर भी वीडियोस बनाने पहुंच जाते हैं। और भगदड़ का असली कारण भी यही लोग बनते हैं। तो ऐसे लोगों को रोकना हमारे आने वाले भविष्य के लिए अच्छा होगा। जिस यूट्यूबर को नेशनल क्रिएटर अवार्ड मिलता है, खुद देश के प्रधानमंत्री सम्मानित करते हैं, वो यूट्यूबर जब इसी तरह का जघन्य अपराध करता है, इस तरह से जनभावना को आहत करता है, तो कहीं ना कहीं बदनामी तो सरकार की भी होती है। बिल्कुल, देखिए मोदी जी ने उनको दिया तब वो एक मतलब जिस दौर में चल रहे थे वो वाकई में तारीफ काबिल था। मैं उनके खुद शो देखता था, फैन था। लेकिन अब मोदी जी को भविष्य का तो नहीं पता ना क्या होगा, उन्होंने क्या हरकत कर दी। अब आप बताइए, ये तो आपकी बात अच्छी है कि विपक्ष तो सवाल पूछेगा। देखिए जी, मोदी जी सम्मानित जिनको करते हैं वो कैसे लोग निकलते हैं। विपक्ष उठा भी रहा है, उठाएगा वो, उनको तो मौका दे दिया। लेकिन ये ऐसे लोगों को सोचना चाहिए ना कि आप देश के गरिमा में रहने वाले प्रधानमंत्री, जिसको विदेशों के मतलब वर्ल्ड के 20 कंट्रियां सर्वोच्च सम्मान दे रही हैं, आप उसकी गरिमा को दाव लगा रहे हो। आप सनातन धर्म को दाव लगा रहे हो। हम मुसलमानों को बोलते हैं, अलग धर्म के लोगों को बोलते हैं कि ये सनातन पे अभद्र टिप्पणियां करते हैं, हमारे देवी देवताओं पे टिप्पणियां करते हैं, और आज आप उन्हीं को मौका दे रहे हो। अब वो क्या करेंगे, एक वीडियो एडिट करेंगे जिसके अंदर ये रणवीर इलाहाबादिया पूजा पाठ कर रहा है और बड़ी अच्छी से आरती गुणगान कर रहा है, और दूसरी तरफ वो बताएंगे तुम भारत माता को माता कहते हो, तुम गाय माता को माता कहते हो, लेकिन तुम्हारा ये ब्राह्मण, तुम्हारा ये सनातन को मानने वाला अपनी माँ के लिए क्या टिप्पणी कर रहा है वो भी तो देख लो। बड़े तुम हिंदू बनते हो, सनातन नहीं बनते हो, हिंदू राष्ट्र की मांग करते हो। तो ये सोचिए कि उन लोगों को फेस करना कितना मुश्किल होगा। और जबकि वो बंदा जो ऐसी वीडियोस फैलाएगा या जिसकी मानसिक धारा ऐसी होगी वो गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसा उसने किया बेवकूफ ने।
और भुगतेगा कौन? पूरा भारत। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया ना विपक्ष ने, लेकिन विपक्ष ने ये नहीं कहा कि भैया जी जैसे 104 लोग वहां से आए अमेरिका से बोर्ड लेकर के आ गए थे। विपक्ष की मैं तारीफ तब करता जब वो एक बोर्ड लेकर के आते और मोदी जी से अपील करते कि ऐसे शोज को बैन होना चाहिए, ऐसे शोज के लिए कानून बनना चाहिए, एक सेंसर बोर्ड इनके लिए भी बनना चाहिए, तब मैं उस विपक्ष की तारीफ करता। लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक तो उसने गुनाह किया, उसके गुनाह को छुपाने के लिए आप मोदी जी के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, तो वो कहीं भी सम्माननीय नहीं है। अच्छा, पता इस बात का भी चला है कि जो सवाल पूछा गया है हूबहू ऐसा ही सवाल किसी वेस्टर्न कल्चर के यूट्यूब शो में भी पूछा जाता है, तो वहां से इसने कॉपी किया, चला लगा के अपने देश में भी चल जाएगा, लेकिन अपनी संस्कृति देश की मान्यताओं को समझे बगैर इस तरह का सवाल किया गया। देखिए, बाहर का जो कल्चर है वो सेक्स फ्री कंट्री है, वहां पर आप जाइए तो आप संभोग भी ऑन रोड कर सकते हैं, बीचेस पे कर सकते हैं। क्या भारत के अंदर आपको इतनी आजादी है? भारत की एक सभ्यता है ना, अपनी संस्कृति है ना, अगर आप उसको ही दाग दाग करने का काम कर रहे हैं तो एक काम करिए, अगर आपको इतना ओपन माइंडेड रहने का शौक है, पैसे की कमी तो है नहीं, तो आप चले जाओ अमेरिका, आप चले जाओ पेरिस, आप चले जाओ ब्रिटेन, आप चले जाओ इटली, आप चले जाओ ऐसी कंट्रियां जो सेक्स फ्री है। ये तो यूट्यूबर है ना, ये पैसा कमाते हैं घूमने के लिए, तो वहीं छुट्टियां बिताने तो वहीं कहता हूं मोदी जी इनको परमानेंट भेज दो, परमानेंट ऐसे लोगों को भेज दो, नहीं तो ये भारत के अंदर गंदगी फैलाने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। ये समझ लो वो पानी की जो होती है ना रफ्तार, वो बहता बहता पानी अपने लिए जगह बनाता बनाता चला जाता है, रुकता नहीं है। तो ये लोग भी अगर आज इसको नहीं रोकेंगे तो 10 और ऐसे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाएंगे देश के अंदर, जो माँ जैसे शब्द को बदनाम करने का काम करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देश के युवाओं को इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे विवाद पर क्या संदेश आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? देखिए, जो एक्चुअल में अपनी माँ की इज्जत करना जानता होगा, अपनी बहन की इज्जत करना जानता होगा, अपनी बेटी की इज्जत करना जानता होगा ना, उनको तो आज ही बायकॉट कर देना चाहिए, अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए इनका चैनल, ताकि कम से कम इनको एक सबक मिले और इनके जैसे अलग अलग, जैसे वो भारती सिंह है कॉमेडियन है ना, उसका मैं बयान देख रहा था, वो कह रही है नहीं वो तो बहुत अच्छा इंसान है, अगर उसने कर भी दी तो व्यूज तो आप ही देते हो, देखते तो आप ही हो। अब एक बताइए, टाइटल लिखा हुआ आ रहा है कि रणवीर इलाहाबादिया ने ऐसा कहा कि उसका चैनल हो गया ब्लॉक, इतनी गंदी टिप्पणी कर दी, तो हर कोई देखना तो चाहेगा, अकेले में ही देखे कि भाई ऐसा क्या हुआ इसका। अगर उस पर व्यूज आ रहे हैं तो इट मींस ये नहीं है कि लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो भारती सिंह को भी ये सोचना चाहिए बोलने से पहले। आपको भी लोग आइडल मानते हैं, कॉमेडी क्वीन बोलते हैं आपको, लेकिन आप जैसे लोग ही अगर ऐसे लोगों का साथ देंगे तो उन लोगों में कोई फर्क नहीं होगा जो अफजल गुरु और कसाब का साथ देते थे। अच्छा, इस बात का एक पहलू ये भी है कि इनके देखने वालों का भी एक बड़ा वर्ग है, करोड़ों में उसके सब्सक्राइबर्स हैं, और सब्सक्राइबर्स में एक बड़ा वर्ग वो भी है जो इस कंटेंट को लाइक करता है। देखिए, जो लाइक करते हैं, मुझे लगता है अपनी फैमिली के साथ जब नजर से नजरें मिलाएंगे ना इस वीडियो को देखने के बाद, तो वो अनलाइक करना ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हर किसी को पता है कि माँ की मतलब माँ की महिमा क्या है, माँ जनजनी है क्या, माँ का महत्व क्या है। माँ शब्द इतना प्यारा है ना, जिनके सिर से माँ उठ चुकी है उनको पता होगा कि माँ का अस्तित्व, माँ का दायित्व है क्या उनके लिए, और जिनकी है, जो देख रही है, उनको भी पता होगा। और जो नमूने ऐसे आकर के माँ और बाप के ऊपर टिप्पणियां करते हैं, उनको तो खदेड़ देना चाहिए आकर के, ताकि कम से कम सबक तो मिले। और जो लोग आज भी इनको लाइट ठोक रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो भी इन्हीं की जातियों के होंगे, इन्हीं की प्रजातियों के होंगे, वो एक अच्छे इंसान नहीं हो सकते। अच्छा, इस तरह के लोग जो इस तरह की वाहियात बातें माता पिता के लिए करते हैं, बहन बेटियों के लिए करते हैं, या घर जाके अपनी माता पिता से, बहन से नजरें कैसे मिलाते होंगे? इतनी हिम्मत इनके अंदर कहाँ से आती है? देखिए, पता क्या होता है, ये बुद्धि होती है। भगवान जो है ना, कुदरत है, कुदरत ने ये सृष्टि रचाई, कुदरत की वजह से ये सृष्टि चल रही है। और भगवान ने जब इंसान को भेजा ना, तो बुद्धि भगवान ने इंसानों को ही दी, जानवरों को नहीं दी। तभी आपने देखा होगा जानवर जो है वो कहीं भी संभोग कर लेते हैं, लेकिन इंसान को बेसिक नीड जो है संभोग, अगर हम ये कहना संभोग नहीं होना चाहिए तो हम ये तो बेसिक नीड है, हर एक इंसान की नीड है, लेकिन इसके लिए भी तो एक जगह है, इसके लिए तो ये एक मतलब प्राइवेसी है। लेकिन आप माँ और बाप के लिए अगर ऐसा शब्द यूज कर रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि इनकी मानसिक धारा क्या है। और वो भी क्वेश्चन छोटा मोटा नहीं, वो उसको, और जो नमूना खड़ा होकर सुनता है, हंस रहा है, अगर मैं उसकी जगह होता जूता उतार के मारता, चाहे बाउंसर मुझे धक्के देके क्यों ना निकालते। बिल्कुल सही बात। ऐसे लोग हंस करके सुन रहे हैं, और वो क्या कह रहा है कि भैया तूने कभी अपने माँ बाप को सेक्स करते देखा? नहीं करते देखा तो देखना चाहेगा, और देखना चाहेगा तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेगा। मतलब तुम्हारे माँ बाप के लिए आज की डेट में कोई किसी को माँ की गाली देते तो वो बर्दाश्त नहीं होती। और इसके अंदर तो मैं कहता हूँ मेरे बिहार के जितने भाई बंधु है ना, उनसे कुछ सीख लेना। सगा दोस्त भी अगर माँ या बहन की गाली दे जाएगा ना, वो उसको लताड़ देंगे, वो नहीं सुनेंगे। और ये लोग तो माँ के ऊपर इतनी बड़ी टिप्पणी कर जाते हैं।
इस तरह के जो कंटेस्टेंट होते हैं वो जाते भी तो अपनी बेइज्जती कराने के लिए ही है ना, तो उनको पता होता है किस तरह का शो है, किस तरह के सवाल आएंगे, फिर भी जाते हैं। क्या पॉपुलैरिटी पाने के लिए ऐसा किया जाता है? देखिए कई बार क्या होता है शोज में, कोई भी आप इंडियन आइडल में देख लीजिए, जिनको गाना नहीं आता वो भी पहुंच जाते हैं, तो वो एक कॉमेडी होती है, एक हंसी मजाक हो जाता है। लेकिन अगर समझिए कि कोई इंसान वहां पे जा रहा है, उसे ये थोड़ा पता है कि इतनी मतलब निचले स्तर पे, इतनी नीचता पे भी कोई आ सकता है कि माँ जैसे शब्द को बदनाम करेगा, माँ जैसे शब्द को दाग दाग करने का भी कोई काम कर सकता है। तो ये तो पहले तो जो भौंक रहा है, मतलब भौंक कह रहा है, जो बोल रहा है उसको सोचना चाहिए कि वो क्या शब्द बोल रहा है, और दूसरा जो सुन रहा है। अच्छा, पिछले कुछ समय से एक चलन जो मैंने देखा है, डार्क कॉमेडी के नाम पे, ह्यूमर के नाम पे वल्गैरिटी ज्यादा परोसी जाती है। ये शुरुआत हुई थी स्टैंड अप कॉमेडी से और अब पहुंचते पहुंचते इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे वाहियात शो तक पहुंच चुकी है। तो इसमें भेद करना बेहद जरूरी है युवाओं को, और खासकर उस वर्ग को जो इस कॉमेडी को देखता है। तो कैसे इसमें फर्क कैसे किया जाए? फर्क इसी तरीके से सर आप कर सकते हैं, जो लोग देखते हैं, आप फोर्स मैं गूगल अगर आप करेंगे ना, तो पॉर्न देखने वाला भारत सबसे बड़ा देश था, सबसे ज्यादा पॉर्न साइट को खोलने वाला भारत के अंदर भारत का नाम आता था। लेकिन अब ये थोड़ी ना कि आप पब्लिक प्लेस में खड़े हैं खोल के बैठ के, आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, टीवी के ऊपर लगा करके बैठ जाओगे। हर चीज का वो है ना, अगर आप ओपन माइंडेड हो तो आप 4-5 ग्रुपों में करो, यारी दोस्ती में भी सब कुछ चलता है, गाली गलौचे होती है, लेकिन आप पब्लिक के अंदर आकर के बोलेंगे तो भैया जी आपके ऊपर कानूनी प्रतिक्रिया तो होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं इनके ऊपर तो सबसे पहले होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि पहले जब शादियां भी होती हैं तो लोग बॉलीवुड को देख के बड़ी सारी चीजें सोचते हैं। वो पहले शादी होती थी, कपल के लिए गाना बजता था, हो चांदनी जब तक रात में देता है हर कोई साथ, तुम अंधेरों में ना छोड़ना मेरा साथ। तब ऐसे वादों के गाने होते थे, 7 जन्मों की बातें होती थी। और आज अगर आप देख लो, वो मेरी काली एक्टिवा दा खड़ गया हैंडल खड़के, तो लोग जो देख रहे हैं वही चल रहा है। अब अगर ऐसे शोज को लोग देखेंगे और ऐसे शो अगर पॉपुलर हो जाएंगे, टीआरपी बढ़ने लग जाएगी, तो आप सोच सकते हैं भारत कहां पे पहुंच जाएगा। अच्छा, मोदी जी से क्या अपील करना चाहेंगे? मोदी ये अपील करना चाहेंगे, मोदी जी आपकी छवि हर एक इंसान के अंदर युग पुरुष की है, और वो छवि दाग दाग ना हो। आप दृढ़ निश्चय लेने वाले इंसान हैं, ऐसे लोगों के ऊपर एक ठोस कार्रवाई करने का निर्णय लीजिए और एक कानून बनाने की अपील करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो रणवीर इलाहाबादिया ने अगर गुनाह किया है तो सजा तो जरूर मिलेगी। मुकदमा दर्ज हो चुका है असम में, महाराष्ट्र में भी कार्रवाई की जा रही है, और नाराजगी पूरे देश भर में है, और इसका खामियाजा उनको उठाना पड़ेगा। और बेहतर यही होगा कि कोई भी यूट्यूबर हो मर्यादा में रहकर ही वीडियो बनाए, और जो देश की संस्कृति है अगर उसको किसी भी तरह नुकसान पहुंचाया जाएगा तो देशवासी इस गुनाह को नहीं सहेंगे और ना ही माफ करेंगे।